जय हिंद क्लास, जय हिंद सभी को। आज का हम लोगों का DCA कोर्स का क्लास नंबर 9 है, लेक्चर नंबर 9 है। चलिए आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे वर्ड पैड के बारे में, या हम लोगों का दूसरा पार्ट है। इससे पहले की पार्ट में हम आपको वर्ड पैड के बारे में और भी चीज़ समझा चुके हैं, बता चुके हैं। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं हम वर्ड पैड के स्क्रीन पे। उससे पहले हम एक चीज़ और बात कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सब आपको यहाँ पे क्लियर किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग वर्ड पैड में यहाँ पे फाइल मेनू के जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी ऑप्शन हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हम होम मेनू वाले ऑप्शन में होम मेनू के ऑप्शन में आ चुके हैं, जिसमें से आपको क्लिपबोर्ड और फ़ॉन्ट के सभी ऑप्शंस, इस फ़ॉन्ट में जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं ये सभी कंप्लीट हो चुका है। आगे की जो भी ऑप्शन है आज की क्लास में हम लोग समझेंगे और उसको क्लियर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग डायरेक्ट चलते हैं वर्ड पैड के स्क्रीन में और वहीं से समझना स्टार्ट करते हैं। हम आ गए हैं वर्ड पैड के स्क्रीन में और यहाँ से अब हम समझते हैं कि आज की क्लास में हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा ऑप्शन पढ़ना है। तो आपको जस्ट हम बताएं कि फाइल मेनू का सभी ऑप्शन हम लोग का कंप्लीट हो गया है और होम मेनू में क्लिपबोर्ड और फ़ॉन्ट ऑप्शन अच्छे से समझ चुके हैं। आगे की ऑप्शन है वह है जो पैराग्राफ, इंसर्ट, एडिटिंग और भी जो ऑप्शन व्यू का दिया गया है वो सभी को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए हम एक फ़ाइल को ओपन करते हैं जिसे आपको समझाने के लिए हम बना कर रखे हुए हैं। तो फाइल में आएंगे, ओपन में आएंगे, देन उसके बाद आप हमारा जहाँ फाइल है चलते हैं और उसके बाद आज के पार्ट 2 वाले फाइल को हम सेलेक्ट कर जस्ट ओपन कर लेते हैं। चलिए ये हमारा फाइल ओपन हो चुका है और हम समझना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पैराग्राफ में दिए गए ऑप्शन को। पैराग्राफ में पहला जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे डिक्रीज इंडेंट है और देन उसके बाद दिया गया हुआ है इंक्रीज इंडेंट। ठीक है, तो चलिए इस दोनों को पहले समझते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं कि फर्स्ट फ्लाइट लिखा हुआ है, तो हम इसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा साइज़ यहाँ से हम इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो आपको पता है ये साइज़ इंक्रीज़ करने वाले ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये पूरे लेफ़्ट साइड में, जैसे देखिए इसका मार्जिन पूरा लेफ़्ट साइड में है, ये लेफ़्ट साइड से लिखा गया है। अगर इसको मतलब कि थोड़ा सा आपको इधर राइट साइड घसकाना है, आगे की ओर करना है, तो उस स्थिति में आप यहाँ पे क्लिक करके क्या करते हैं कि बैक स्पेस देते हैं, जो कि रॉन्ग प्रोसेस है। रॉन्ग प्रोसेस इसलिए है क्योंकि मेरे पास ऑप्शन दिया गया तो हम ऑप्शन का क्यों ना यूज़ करें। तो यहाँ पे आएंगे तो एक ऑप्शन आपको मिल रहा है इंक्रीज इंडेंट, तो हमको इसे आगे की ओर लेके चलना है। तो सिंपल यहाँ पे आएंगे और इंक्रीज इंडेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको जितना भी ले जाना है ले जा सकते हैं, और मान लीजिए आपको थोड़ा सा पीछे करना है तो आप डिक्रीज पे करके कर सकते हैं। तो इस स्थिति में आप यहाँ से स्पेस का यूज़ न करें। इसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर हम ये इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट यूज़ करते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि आप फर्स्ट फ्लाइट यहाँ तक आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लाए हैं, उसके बाद आप जस्ट इधर आकर जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपका जो अगला पैराग्राफ है जस्ट इसके नीचे से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जब कभी भी हमको ऐसा कुछ लिखना रहता है तो अगर हम स्पेस दे देते हैं और इंटर प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर यहाँ से नहीं स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर आप स्पेस देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जब भी आपको थोड़ा सा दाएं या बाएं आपको राइट या लेफ्ट घसकाना होगा हल्का सा वर्ड को, तो उस स्थिति में आप यूज़ करेंगे इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। जैसे डिक्रीज करेंगे तो ये आपका इस साइड हो जाएगा, है ना, इंक्रीज करेंगे तो ये आगे की ओर हो जाएगा। तो आप इसे समझ गए होइएगा। अब आगे की बात करते हैं। अगला ऑप्शन से दिया गया ये है स्टार लिस्ट। आगे चल के इस ऑप्शन का नाम बदल जाता है, जिसको हम लोग बुलेट्स भी बोलते हैं। तो इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ पॉइंटेड दिया गया, नंबरिंग किया गया है। तो ये क्या है, ये जो ऑप्शन से दिए गए ये वो चीज़ है जब हम लोग कोई चीज़ लिखते हैं तो उसका हेडिंग बनाते हैं। हेडिंग का मतलब हुआ, जैसे एक सेकेंड हम इसको सबसे पहले लेफ्ट में रख लेते हैं ताकि हम आपको आगे की बात को समझा सके। यहाँ पे आगे जस्ट यहाँ आने के बाद एक बार और इंटर प्रेस कर दिए। यहाँ आने के बाद हम यहाँ पे मान लीजिए ये जो इसके जस्ट नीचे वाला जो ये फर्स्ट पैराग्राफ है, ये जो टॉपिक है किसी चीज़ के बारे में लिखा गया है, एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं। तो मान लीजिए हम एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं कि यह यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में लिखा गया है, तो हमें ये हेडिंग बनाकर दिखाना है। तो हम क्या करते हैं अपने कॉपी में, क्या करते हैं बुक में, यहाँ पे
स्टार लगा देते या हच ऐसे लगा देते, तो वही है कि यहाँ से आप कोई पॉइंट्स इंडिकेट कीजिए। तो यहाँ पे जस्ट आपको आना है स्टार लिस्ट में, आपको इसको नंबरिंग से स्टार्ट करना है तो नंबरिंग वाला लीजिए, या आपको इस प्रकार से पॉइंट लगाना है तो लगा सकते हैं। जब आप आगे पढ़ेंगे MS वर्ड, तो वहाँ पे आपको जब आप आगे पढ़ेंगे MS वर्ड, तो वहाँ पर आपको और भी ऑप्शंस दिए रहेंगे, या आप अगर कोई नया लगाना चाहते हैं खुद से तो वहाँ पे और भी ऑप्शंस दिए गए रहते हैं, वहाँ से आप लगा सकते हैं। ये वर्ड पैड में जितना ऑप्शन है उसी से हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक कर देंगे, जैसे क्लिक करेंगे देखेंगे ये पॉइंट लग गया। आपको हम थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज करके दिखाते हैं। तो हम यहाँ आ गए, उसके बाद हम यहाँ पे साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से ये हो गया। अब देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा इधर राइट साइड आ गया, तो इसको हम पूरा लेफ्ट करना चाहते हैं तो सिंपल डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करके, जैसे देखिए आपका यहाँ था तो डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करके यहाँ से स्टार्टिंग आप कर सकते हैं। अब यहाँ आने के बाद जैसे कि ये हो गया, तब यहाँ आने के बाद इसका ये पैराग्राफ हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे हेडिंग बनाने के लिए यहाँ पर स्टार लिस्ट का यूज़ करते हैं। आगे की और ये है कि जैसे इस नंबरिंग का कैसे यूज़ किया जाता है, तो आप यहाँ जब सबसे लास्ट में आइए और यहाँ पर हम एक इंटर प्रेस करेंगे और थोड़ा सा साइज़ हम पहले इंक्रीज़ कर लेते हैं। साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद अब हम यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको कोई लिस्ट वाइज लिखना है, जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ का लिस्ट है, तो उस समय आप आइए और यहाँ से इस प्रकार के नंबरिंग यूज़ कर लीजिए। जब आप यूज़ कर लीजिएगा, ये देखिए थोड़ा सा राइट में हो गया, तो फिर से अब यहाँ पे डिक्रीज इंडेंट करेंगे और आपको जो भी चीज़ लिखना है, जैसे हम यहाँ पे मान लीजिए कंप्यूटर का 5 पार्ट्स लिखना चाह रहे हैं। पहला हम जैसे लिखे CPU, और CPU लिखने के बाद जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो हमको 2 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अपने आप क्या होगा 2 आ जाएगा। और दूसरा जो भी आपको जो भी चीज़ लिखना है टाइप कीजिए, और जैसे फिर अब इंटर प्रेस करेंगे तो अगला आपका नंबरिंग आ जाएगा। तो इससे आप क्या समझे कि अगर आपको कोई नंबरिंग देना है तो आपको बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। उस स्थिति में आप क्या यूज़ करेंगे, उस स्थिति में यूज़ करेंगे स्टार लिस्ट, जिसे हम लोग बुलेट भी बोलते हैं। वो MS वर्ड में इसका नाम बुलेट कर दिया जाता है। अब वही है कि आगे आप क्या यूज़ करना चाह रहे हैं, यहाँ पे ABCD यूज़ करना चाह रहा है कि ये वाला, तो आपको जो भी स्टाइल हो यहाँ से लगा सकते हैं। अब आगे की बात करते हैं। अगला जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे मेरे पास है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग से आप मीनिंग समझिए, सिंपल लाइन का मतलब जो भी पैराग्राफ के लाइन होते हैं, जैसे ये फर्स्ट पैराग्राफ में इतना सारा लाइन है और इसके बीच के स्पेस पहले से जो रहता है वह है 1.15। मान लीजिए इससे ज़्यादा अगर आपको करना है तो अब यहाँ से 2 पे, जैसे हमको सबसे ज़्यादा रखना है तो इस 2 पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा इस लाइन के स्पेसिंग, इसके बीच के स्पेस यहाँ से इंक्रीज़ हो गए। इससे अगर कम रखना है तो आप यहाँ पे आके क्लिक कीजिए, 1 कर दिए तो डिक्रीज़ हो गया, इससे कम हो गया। ठीक है, तो ये आप समझ गए। तो आप जैसे आपको जितना पर ये लाइन स्पेसिंग रखना है। ये कब यूज़ किया जाता है, आपको कभी कभी ऐसा कोई होता होगा जैसे जिसके बीच के स्पेस चाहिए, तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, इंटर प्रेस करके वर्क करने लगते हैं। तो आपको इंटर नहीं प्रेस करना है, सिंपल आना है लाइन स्पेसिंग में, और जैसे ही आप लाइन स्पेसिंग पे क्लिक करके जो भी ऑप्शन लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका स्पेसिंग यहाँ से सेट हो जाएगा। चलिए, हमको लगता है आप ये समझ गए। अब आगे देखते हैं, अगला ऑप्शन से दिया गया है यहाँ पे 3 ऑप्शन के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। पहला जो है वह है, इसको हम लोग बोलते हैं लेफ़्ट, और इसको बोलते हैं सेंटर, और इसको बोलते हैं राइट। वैसे नाम क्या है वो समझिए, इसका नाम है अलाइन टेक्स्ट लेफ़्ट। इससे क्या होगा, जैसे ये देखिए, ये फर्स्ट वाला जो फर्स्ट फ्लाइट था, हमको मान लीजिए इसको हेडिंग बनाना है तो हम कहाँ डालेंगे, सेंटर में। तो इस तीनों में से कौन सा यूज़ करेंगे, लेफ़्ट वाला या सेंटर वाला या राइट वाला, तो हम सेंटर वाला यूज़ करेंगे। जैसे सेंटर पर क्लिक करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट नहीं यूज़ करना है। डिक्रीज इंक्रीज कब यूज़ करेंगे, जब आपको थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो स्पेस न देकर डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट वहाँ पे यूज़ करेंगे। आपको एक ही बार में कोई चीज़ सेंटर में चाहिए तो डायरेक्ट सेंटर पे क्लिक कीजिए। अगर आपको ये हमको सेंटर में नहीं चाहिए, डायरेक्ट यहाँ से राइट में चाहिए, तो क्या करेंगे, इस राइट वाला पे क्लिक कर देंगे तो ये राइट लाइन से डायरेक्ट राइट में हो जाएगा। अगर आपको अब ये राइट में नहीं चाहिए और डायरेक्ट लेफ्ट में चाहिए तो सिंपल आप लेफ्ट पे क्लिक कीजिए, ये डायरेक्ट लेफ्ट में आ जाएगा। क्या ये समझ में आ गया, कंप्लीटेड है सभी लोगों का। चलिए अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसे हम कर लेते हैं सेंटर। ठीक, हम सेंटर पे क्लिक कर दिए तो ये सेंटर हो गया।
अब आगे देखते हैं अगला जो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन दिया गया उसका नाम है जस्टिफाई। जस्टिफाई का जो काम होता है कि आप जो भी पैराग्राफ टाइप किए हैं उस पैराग्राफ को आप दोनों साइड से बराबर कर सकते हैं। कहने का मतलब जैसे हम ये दोनों पैराग्राफ यहाँ से सिलेक्ट किए और आप देख रहे हैं कि इस साइड से लेफ्ट साइड से ये पूरा पैराग्राफ इक्वल है, और आप राइट साइड से देख रहे हैं तो ये यहाँ से कट मतलब कि नीचे चला गया हुआ इसका वर्ड, और ये भी इसका वर्ड नीचे चला गया हुआ है। अब है क्या कि मान लीजिए कि जैसे लेफ़्ट साइड से वैसे ही राइट साइड से करना चाह रहे हैं, तो इसे हम सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे ये दोनों साइड से इक्वल हो जाएगा। तो अगर आप अपने पैराग्राफ को दोनों साइड से इक्वल करके अरेंज करना चाह रहे हैं तो उस स्थिति में आप क्लिक करेंगे जस्टिफाई पे। हमको लगता है आप ये भी ऑप्शन क्लियर हो गया होगा, समझ गए होइएगा। आगे की बात करते हैं। अगला ऑप्शन से दिया गया है पैराग्राफ। ये क्या है? तो आप जैसे ही मान लीजिए कोई भी पैराग्राफ आप सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद ये पैराग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो जो आप पैराग्राफ सेलेक्ट किए रहिएगा उसके बारे में ये आपका डायलॉग बॉक्स उसके बारे में क्या देगा, तो उसके बारे में आपको ये बताएगा। जैसे कि देखिए लेफ़्ट से कितना है तो 0 है, राइट से भी 0 है, और फर्स्ट लाइन भी इसका 0 सेंटीमीटर पे है। और इसका लाइन स्पेसिंग आप देख पा रहे हैं कि हम इंक्रीज़ कर दिए थे, 2.0 दिखा रहा है, और यहाँ पे आपको ये दिख पा रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हम इसे जस्टिफाई किए थे, तो ओके करेंगे। अब ये क्या बता रहा है, तो आप किसी पैराग्राफ में क्या सेटिंग किए, मतलब आप कैसे अरेंज किए उसके बारे में आप जान सकते हैं। जैसे देखिए हम थर्ड पैराग्राफ को इसलिए यहाँ पे कोई भी चीज़ इसमें चेंजेस नहीं किए हैं, तो इसके बारे में क्या बताएगा, तो सिलेक्ट कर लिए और जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इधर से देखिए लेफ़्ट राइट तो 0 बता रहा है, लेकिन जैसे ही लाइन स्पेसिंग में आएंगे तो 1.15 बता रहा है, और अलाइनमेंट आपका लेफ़्ट बता रहा है। तो ये भी आप समझ गए होइएगा, कंप्लीटेड है। तो यहाँ पे पैराग्राफ ऑप्शन आपको बताता है कि जो भी पैराग्राफ में आप क्या अरेंज किए उसका आप डिटेल जान सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ध्यान से देखेंगे तो पैराग्राफ में दिए गए सभी ऑप्शन आप अच्छे से समझ गए। अब आगे की बात करते हैं। अगला ऑप्शन मेरे पास है वह है इंसर्ट, है ना। तो इंसर्ट की बात किया जाए, इंसर्ट के बारे में समझा जाए। इंसर्ट का मतलब होता है कोई चीज़ को लाना। जैसे इसमें ऑप्शन से दिए गए पिक्चर, तो आप पिक्चर से पिक्चर ला सकते हैं। पेन ड्राइंग से डायरेक्ट यहाँ से पेंट में चले जाएंगे। तो चलिए हम यह समझते हुए चलते हैं, ठीक है। तो पिक्चर पर जैसे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से अपने वर्ड पैड में क्या कर सकते हैं, हम अपने वर्ड पैड में पिक्चर को ला सकते हैं। तो हम यहाँ पे आ गए अपने फाइल में। उसके बाद मेरे पास जो पिक्चर है यहाँ पे अरेंज किया गया है, तो इसमें से हम कोई एक पिक्चर को लाना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम इसी को लाते हैं, यहाँ पे मॉनिटर को सिलेक्ट कर लिया और ओपन पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। बहुत बड़ा साइज आया है, तब इसको छोटा भी कर सकते हैं। इस प्रकार से क्लिक करेंगे, इसको पकड़ के कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए जस्ट इसके नीचे ये हमारा पिक्चर आ गया हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से लाया जा सकता है। फिर से एंटर प्रेस करते हैं, एक बार और एंटर प्रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ से और भी ऑप्शन देखेंगे तो चेंजेस पिक्चर है, तो इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ से ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। अब इसके बदले कोई दूसरा पिक्चर आपको चेंज करना है तो इस पर क्लिक कर लीजिए। इसका साइज़ बढ़ाना या घटाना है तो इस पर भी क्लिक करके आप कर सकते हैं। आगे की बात करते हैं। अगला ऑप्शन से दिया गया पेन ड्राइंग, तो इस पर क्या होगा, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट पेंट वाले फाइल में आ जाएंगे और यहाँ से ना कुछ भी बनाएंगे। जैसे हमने ये बना दिया, ठीक है, एक बार और कर देते हैं। उसके बाद हम पेंट को क्लोज करेंगे तो डायरेक्ट हमारे वर्ड पैड में आ जाएगा। तो यही था आपका पेन ड्राइंग ऑप्शन। आगे देखते हैं। अगला है डेट एंड टाइम। तो ये आप समझ चुके हैं कि आपको जहाँ भी डेट या टाइम लाना है वहाँ पे आप ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ चाहिए तो क्लिक करेंगे और डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे, जैसा कि आपको नोट पैड में भी बताया गया था। उसके बाद आप यहाँ से कैसा फॉर्मेटिंग लेना चाह रहे हैं, सिर्फ डेट लेना चाह रहे हैं तो डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ टाइम लेना चाह रहे हैं तो टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, एक ही साथ दोनों लेना चाह रहे हैं तो नहीं दिया हुआ है, तो हमको एक एक करके ही करना होगा। अच्छा, फॉर्मेटिंग अलग दिया हुआ है तो फॉर्मेटिंग भी अलग ले सकते हैं। मान लीजिए हमको इस टाइप का डेट नहीं चाहिए, इस फॉर्मेटिंग में चाहिए, तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ओके पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा ये आ गया है। हम आपको बोल्ड करके इसको दिखलाते हैं, तो बोल्ड कर दिए और हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इस कलर से हाईलाइट कर दिया। चलो भाई, ये तो पता ही नहीं चल रहा है, कोई दूसरा कलर ले लेते हैं। आते यहाँ से, चलिए यही ले लेते हैं।
तो ये देख पा रहे हैं, ये डेट आ गया। अब आगे देखते हैं अगला ऑप्शन, समझिए ये न्यू है हमारे लिए। ये ऑप्शन है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्या होगा कि आप इंसर्ट ऑब्जेक्ट के हेल्प से किसी भी प्रोग्राम में आप जा सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर में जा सकते हैं, और वहाँ से जो भी आप बनाएंगे वो डायरेक्ट आपका आ जाएगा किस में, तो वो डायरेक्ट आपका आ जाएगा वर्ड पैड में। जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक किए तो पेंट में चले गए। तो वैसे अगर मान लीजिए ये ऑप्शन नहीं दिया रहता तो हम इंसर्ट ऑब्जेक्ट के हेल्प से डायरेक्ट अभी हम वर्ड पैड से ही दूसरे प्रोग्राम में जा सकते हैं। हम इस पर क्लिक किए तो यहाँ पे मेरे पास ये ओपन होकर आ गया। अब यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए, जिस प्रोग्राम को सिलेक्ट करेंगे उसमें आप चले जाएंगे। तो हम फिलहाल पेंट में ही चलते हैं। तो देखिए पेंट कहाँ है, ये कोरल ड्रॉ फोटोशॉप का पेंट है। डायरेक्ट पेंट का एक ऑप्शन होगा, या मान लीजिए हम दूसरे चल जाते हैं, ये एक्सेल वाला सीट है। हम यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी MS वर्ड वाले फाइल को सिलेक्ट किए और जस्ट ओपन पे क्लिक करेंगे। जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहीं से हमारा MS वर्ड ओपन हो जाएगा। चलिए हमारा यहाँ से MS वर्ड ओपन हो गया। अगर आप यहाँ कुछ भी बनाते हैं, जैसे इंसर्ट में हम आ गए, इंसर्ट में आने के बाद हम यहाँ से कुछ अलग चीज़ बना लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ से एक टेबल ही बना लिए। बनाने के बाद इसको इसमें कोई भी चीज़ फॉर्मेटिंग किए बिना हम इसे क्लोज करते हैं तो ये डायरेक्ट आ जाएगा वर्ड पैड में। देखिए यहाँ पे आ गया। अरे भाई और कहाँ गया, आ गया। चलिए देख पा रहे हैं आप। तो ये हो गया हमारा। तो आप समझ गए कि इंसर्ट ऑब्जेक्ट से आप किसी प्रकार से MS वर्ड में आप गए तो किसी और भी प्रोग्राम में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। आगे की ऑप्शन है फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट ऑल। अगर आप नोटपैड समझ चुके हैं तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन आपके लिए क्लियर होगा। तो ये तीनों ऑप्शन हम फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट ऑल, ये तीनों ऑप्शन हम नोटपैड में अच्छे से बता चुके हैं। आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों का होम मेनू में जितने भी ऑप्शंस दिए गए थे, एक एक ऑप्शन हम आपको क्लियर कर दिए, समझा दिए। अब आगे की बात कर लेते हैं। व्यू मेनू में देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो आप यहाँ जूम, शो और हाइड और सेटिंग देख रहे हैं। तो जूम में भी सारा ऑप्शन क्लियर हो गया हुआ है। ये आपको पेंट से ही पढ़ते आप आ रहे हैं। जूम इन से जूम इन होगा, आउट से आउट होगा। 100% से जितना पेज पहले से था उतना आपका हो जाएगा। रूलर और स्टेटस बार भी पता है। अगर स्टेटस बार हटा देते हैं तो आपका यहाँ पेज का जो परसेंटेज दिखा रहा है वो नहीं दिखेगा। तो ये सब हम क्लियर कर चुके हैं। आगे सेटिंग में थोड़ा सा ऑप्शन से दिया गया है, इसे आप समझ लीजिए। जैसे वर्ड रैप पे क्लिक करेंगे तो पहले से ऑप्शन जो है वो है रैप टू रूलर। तो ये रूलर के हिसाब से हमारा पेज चल रहा है। अगर मान लीजिए हमको नो रैप, कोई भी रैप नहीं चाहिए, तो आपका पेज कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगा। देखिए आप जो भी चीज़ बनाइएगा, टाइप कीजिएगा तो ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे वापस आपको इसमें से, जैसे कि मान लीजिए रैप टू रूलर पहले करते हैं तो आपका इस प्रकार से पेज हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे रैप टू विंडोज़ करते तो क्या होगा, विंडोज़ में भी कुछ इस प्रकार से आपका पेज हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे रैप टू रूलर करके रखना है। आगे की बात करते हैं। अगला है यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ यूनिट। ये जो आपका रूलर दिया गया हुआ है उसका यहाँ से मेजरमेंट है। तो आप किस में रखना चाह रहे हैं, पहले से सेंटीमीटर में, इंच में रखना चाह रहे हैं, पॉइंट में रखना चाह रहे हैं। देखिए ये बदल रहा है। देखिए पॉइंट है ना, यहाँ पे पॉइंट बाई पॉइंट दिया गया। अगर आप पिक्सल में करते हैं तो ये पिक्सल बाई पिक्सल हो गया, और वापस पहले जो था सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में हो गया। तो इस प्रकार से हम व्यू मेनू भी कंप्लीट कर दिए। तो हम यहाँ से MS वर्ड में जितने ऑप्शन दिए गए थे सारा ऑप्शन हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। MS वर्ड बोल रहा है, वर्ड पैड में जितने भी ऑप्शन दिए गए थे ये सभी ऑप्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। कल की क्लास में हम सभी ऑप्शन को प्रैक्टिस करेंगे। इसका एक ही क्लास प्रैक्टिस का लगेगा, उसमें ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप अच्छे से समझ गए होइएगा। तो ये क्लास आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। जो भी नया सीखना चाहते हैं उससे तो आप ज़रूर ही शेयर करिए। और बाकी बात सारा चीज़ इसका प्रैक्टिस वगैरह PDF वगैरह टेलीग्राम पे अपलोड होता है। वो आप सिंपल जो भी हमारा क्लास का नाम है, जैसे दीपक कंप्यूटर क्लास, उसी नाम से आप टेलीग्राम पे भी सर्च करेंगे तो आ जाएगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। कल हम मिलते हैं प्रैक्टिस क्लास के साथ वर्ड पैड में। जय हिंद।